कुरुक्षेत्र के प्रेरणा वृद्धाश्रम में मनाया गया कारगिल विजय दिवस। कुरुक्षेत्र में स्थित देश के एकमात्र इंडोर म्यूजियम में दी गई शहीदों को श्रद्धांजलि। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र की विख्यात समाजसेवी संस्था प्रेरणा वृद्धाश्रम में कारगिल विजय दिवस पर श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर पूर्व सैनिकों एवं गणमान्य हस्तियों ने विशेष तौर पर कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रेरणा के संस्थापक जगमोहन सिंगला ने की। कार्यक्रम की शुरुआत से पहले सभी अतिथियों ने प्रेरणा में देश के एकमात्र इंडोर म्यूजियम के साथ बने ज्ञात अज्ञात वीरों के शहीदी स्मारक पर श्रद्धा के पुष्प अर्पित किए तथा देश के वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इसके उपरांत कार्यक्रम में शामिल सभी अतिथियों ने शहीदी स्मारक पर पौधारोपण भी किया। डॉक्टर विजयदत्त शर्मा ने कहा कि शहीदों का बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाता है। उनके बलिदान से देशभक्ति की भावना में उत्साहवर्धन होता है। जगमोहन सिंगला ने कहा कि भारत माँ के सैनिक पूरी दुनिया में जाबाज हैं। जिस तरीके से कारगिल में हमारे जाबाज सैनिकों ने धूल चटाई वह काबिले तारीफ है। प्रेरणा के संस्थापक जगमोहन सिंगला ने कहा कि जब जनरल वीपी सिंह ने प्रेरणा में इंडोर स्मारक का उद्घाटन किया तो बताया था कि यह पूरे हिंदुस्तान में एकमात्र निजी संस्थान है जिसके पास इंडोर शहीदी स्मारक है, जो प्रेरणा के लिए गर्व की बात है। प्रेरणा की प्रधान रेणु खुक्कर ने कहा कि ऐसे आयोजन से प्रेरणा का मान सम्मान को गति मिलती है। हमें ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से शहीदों को याद करते रहना चाहिए। आज भारतवासियों के लिए आज का दिन बड़े गर्व का दिन है। आज कारगिल पे हमारी बहादुर सैनिकों ने विजय प्राप्त की थी और जब हमारे आर्मी चीफ जनरल वीपी मलिक अमेरिका में गए तो वहाँ के आर्मी चीफ ने पूछा कि आप में कैसे संभव हुआ, दुश्मन तो ऊपर बैठा था, आप नीचे थे, आपने कैसे जीत लिया। तो उसने कहा कि ये धर्म की विजय है, ये अच्छाई की विजय है, ये बुराई की हार है, अधर्म पापी की हार है। इस भावना के साथ हमारे जवान लड़े और देखिए हमने शहादत दी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि दुश्मनों को हमने सांस लेने दिया। उनके भी सैनिक शहीद हुए और दुनिया में उनका नाम भी बदनाम हुआ। आज का दिन था जब हमने इसको विजय दिवस के मनाने का फैसला किया। और हमारे यहाँ जो संग्रहालय है, ये हिंदुस्तान का पहला संग्रहालय है जो कारगिल के वीरों की स्मृति में बना है। हमने दूर दूर सारे हरियाणा में घूम के कारगिल के जो वीर थे उनकी स्मृतियों को एकत्रित किया और फिर जाके इसका निर्माण किया। तो मैं आज सभी जितने भी हमारे वीर जवान शहीद हुए हैं या जो डटे हुए हैं बॉर्डर पर, उन सबको मैं नमन करता हूं, उनको मैं शत नमन करता हूं। जय हिंद। कारगिल के शहीदों को शत नमन। अगर वो नहीं होते तो आज हम कारगिल विजय दिवस नहीं मना रहे होते। आप इतनी ऊंचाई पे लड़ना कोई आसान काम नहीं था, पर भारत के वीरों ने और सैनिकों ने ये कर दिखाया और युद्ध को जीत के ही दम लिया। आज का दिन उनके लिए है, उनको समर्पित है, उनको मैं शत नमन करती हूँ। और ये जो प्रेरणा वृद्धाश्रम में स्मारक बना है ये उन्हीं की याद में बना है। और आज हम यहाँ पे पुष्प अर्पित करने के लिए सारे बुजुर्ग और सारे मेंबर्स इकट्ठे हुए हैं। भारत के शहीदों को शत नमन। भारत माता की जय। सत्य और आध्यात्म का देश है, इसलिए हम सत्य के मार्ग पर चलते हैं और उसमें हमें सफलता प्राप्त करने में संघर्ष करना पड़ता है, विलंब सहना पड़ता है, लेकिन उस मार्ग को हमने कभी भी नहीं छोड़ा। कारगिल में एक धोखे के साथ पाकिस्तान ने उस चोटी पर आक्रमण किया। हम इतने जागरूक नहीं थे, हम इतने सचेत नहीं थे, विश्वास भी नहीं था कि ऐसा होगा, लेकिन हमारे सैनिकों ने, हमारे राजनीतिक नेतृत्व ने वह क्षमता दिखलाई कि अंततोगत्वा पाकिस्तान उसमें पराजित हुआ। मित्रों, हम इस पाकिस्तानी सोच से 1000 वर्ष से युद्ध कर रहे हैं और लेकिन यह ऐसी तामसी, ऐसी विध्वंसक वृत्ति है जो अपने विध्वंसकता से कभी भी बाज नहीं आती। लेकिन भारत जीतता रहा है और भारत इसी सत्य और आध्यात्म के भाव को लेकर के अंत तक जीतता ही रहेगा, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। उन शहीदों को मैं आज नमन करता हूँ जिन शहीदों ने भारतवर्ष के लिए अनेक समय पर युद्ध किए हैं, निरंतर युद्ध करते आ रहे हैं, लेकिन जीत का वर्ण उन्हीं को मिलता है। धन्यवाद। खादी, खादी एक विश्वास, खादी एक विचार, खादी एक संस्कृति और खादी एक मुस्कान। खादी जो आजादी से पहले हमारे साथ थी और आज भी है। गांधी जी का सपना है खादी। प्रधानमंत्री मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत का विशेष हिस्सा है खादी। तो आइए इसी सपने को साकार करने के लिए हम भी अपनाएं खादी। हमारी
स्वदेशी खादी, हमारे देश में बनी हमारी अपनी खादी। इसलिए एक एहसास है खादी, हमारे जीवन में रंग बिरंगे रंग भरने आई है खादी। आपके अपने शहर कुरुक्षेत्र में गांव मिर्जापुर आपके लिए लेकर आया है खादी के बने एक से बढ़कर एक डिजाइन, कलर्स व सभी प्रकार के वस्त्र। इतना ही नहीं, खादी ग्रामोद्योग भारत के बहुत से प्रोडक्ट जो आपकी त्वचा व शरीर के लिए उपयोगी हैं, जो आपको दें एक प्राकृतिक सुंदरता का एहसास। एक बार अपना कर तो देखिए खादी इंडिया।